नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन महोत्सव का हुआ आयोजन। सभी थानों पर हुआ चौकीदारी परेड। वीडियो पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज। चोरी की कार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। हत्याकांड के आरोपी की पत्नी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दूसरी बार नई दर से पेंशन की राशि जब लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई तो लाभुकों के चेहरे पर उत्साह देखा गया। आज इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्यव्यापी कार्यक्रम के आलोक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गोपालगंज में भी जिला मुख्यालय और ग्राम पंचायत तथा प्रखंड मुख्यालय पर भी चिन्हित स्थलों पर एक साथ कार्यक्रम संपन्न हुए। जिला स्तर पर जहां मुख्य कार्यक्रम समाहरणालय के सभागार कक्ष में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे, तो वहीं सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत स्तर पर स्थानीय पदाधिकारी और प्रतिनिधि गण इसमें शामिल हुए। इस दौरान लगभग सुबह 10:30 बजे सभी पेंशनधारियों के खाते में सीधे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार के द्वारा गोपालगंज के लिए निर्धारित पेंशनधारियों के लक्ष्य के विरुद्ध 82,416 पेंशन धारकों ने इस महोत्सव में भाग भी लिया। नई दर से पेंशन राशि का लाभ प्राप्त करने के उपरांत सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बुनियाद केंद्र गोपालगंज, सामाजिक सुरक्षा कोषांग गोपालगंज और जिला कार्यक्रम कार्यालय गोपालगंज के सभी कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सक्रिय सहयोग दिया। कार्यक्रम के दौरान पात्र पेंशन धारकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और सहायता केंद्र की व्यवस्था भी की गई, जिससे किसी को भी असुविधा न हो सके। जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है, जिसका बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य पेंशनधारियों को काफी लाभ मिलेगा। विजयपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना और न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने गोपालगंज थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि विजयपुर पंचायत समिति की प्रमुख चंदा देवी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक 27 अगस्त को निर्धारित थी, परंतु बैठक से ठीक पहले उच्च न्यायालय ने CWJC में पारित आदेश के तहत कार्रवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया था। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने इस आदेश की सूचना मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से कार्यपालक पदाधिकारी को दी थी। साथ ही इसे उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजा गया था। इसके बावजूद भी संबंधित पदाधिकारी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बैठक आयोजित की और कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की। इस मामले में न्यायालय की अवमानना को लेकर MJC वाद दाखिल किया गया, जिसके जवाब में मनोज कुमार ने हलफनामे में दावा किया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका मोबाइल फोन बैठक के दौरान साइलेंट मोड में था और उन्होंने मैसेज बाद में देखा। परंतु बाद में जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल नंबर का CDR जब निकलवाया गया तो उससे यह स्पष्ट हो गया कि उस समय मोबाइल सक्रिय था और कई बार उपयोग में लाया गया था। इस वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मनोज कुमार ने उच्च न्यायालय में झूठा हलफनामा दिया, जो न्यायालय की अवमानना के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाने का गंभीर मामला है। धर्मेंद्र कुमार ने आवेदन में मांग किया है कि मनोज कुमार पिता सुखदेव महतो निवासी रुहैलागंज लाल बाग दरभंगा बिहार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 199, 212, 223 सहित अन्य विविध धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि अब इसमें आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। आज जिले के सभी थानों पर चौकीदारी परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी
की अध्यक्षता में चौकीदारों का परेड कराया गया, जिसमें सभी महाल के चौकीदार शामिल हुए। थानाध्यक्षों ने चौकीदारी परेड के दौरान सभी चौकीदारों को थाना क्षेत्र में शराब, विधि व्यवस्था संधारण, रात्रि गश्ती और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी चौकीदारों को समय पर आरोपियों के विरुद्ध वारंट का तामीला देने का भी निर्देश दिया गया। किसी भी तरह से कोई घटना की सूचना मिलती है तो इसकी सूचना अविलंब थाना की मोबाइल नंबर पर भी देने का निर्देश दिया गया। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने बंगरी बाईपास के पास छापेमारी करते हुए चोरी की एक कार को बरामद किया है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम अजीत कुमार बताया जा रहा है। यह आरोपी बेतिया जिला के नौतन थाना क्षेत्र के खड्डा पुरंदरपुर गांव के वीर बहादुर चौधरी का पुत्र है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब इस चोरी वाली कार के संदर्भ में आवश्यक अनुसंधान कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र में पिछले 28 सितंबर को हुए परमेश्वर चौधरी हत्याकांड के मामले में आरोपी विनोद पाल की पत्नी संगीता देवी ने अब पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में आरोपी की पत्नी संगीता देवी ने कहा कि चौधरी परिवार, जिन्होंने उनके पति को हत्याकांड में आरोपी बनाया है, उनके द्वारा उनके पति और भसुर पर हत्या को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह भूमि विवाद को लेकर उनके पति और भसुर को हत्याकांड का आरोपी बना दिए हैं। जिस भूमि विवाद के लिए यह मामला आया है वह जमीन उनके पति के दादा मृत परमेश्वर चौधरी के पिता कुदई चौधरी ने वर्ष 1962 में रजिस्ट्री कराई थी। जमीन रजिस्ट्री के 63 साल बाद परमेश्वर चौधरी के पुत्र राजेंद्र चौधरी के द्वारा इस जमीन पर आपत्ति जताई गई, जिसको लेकर भोरे के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने भी उनके आपत्ति को खारिज किया था और उन्हें फटकार लगाई थी। संगीता देवी का आरोप है कि भूमि विवाद भी चुनावी रंजिश को लेकर खड़ा किया गया, क्योंकि उनके पति पंचायत चुनाव में मुखिया का इलेक्शन लड़े थे और मात्र कुछ ही वोटों से उनकी हार हुई थी और इसी के बाद से कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनके पति को हत्याकांड में फंसा दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी निष्पक्षता से पुलिस जांच करे, जो लोग भी हत्याकांड में शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ ने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची में कटे हुए नाम की जांच कर पुनः जोड़ने को लेकर जदयू की विधानसभा वार बैठक संपन्न हो गई है। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि पूरे बिहार में यह अभियान चलाया गया। जिन लोगों का भी नाम कटा था, पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनके घर घर जाकर जो जेन्युइन मतदाता हैं उनका नाम फिर से जोड़ने के लिए पहल किए, उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाई और जो भी पात्र मतदाता हैं वह किसी भी हाल में मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेंगे। सरकार के स्तर से और पार्टी के स्तर से भी इसमें काम किया जा रहा है। विजयपुर प्रखंड के नौतन पंचायत की विकास मित्र रागिनी कुमारी का निधन 28 जुलाई को सर्पदंश से हो गया था। आज उनकी स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रार्थना सभा में दर्जनों गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वह सरल और मिलनसार तथा समाज सेवी व्यक्तित्व की धनी थी और हमेशा पीड़ितों, शोषितों और वंचितों की सहायता के लिए काम करती थी। उनके निधन से समाज के सभी लोग काफी दुखी हैं और सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। कुचायकोट थाना पर भी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय व्यवसायियों के साथ बाजार सुरक्षा समिति को लेकर बैठक की गई। इसमें उपस्थित लोगों के निजी और सामूहिक समस्याओं को सुना गया और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फुलवरिया थाना पुलिस ने आज एक गुम हुए बच्चे को 5 घंटों के अंदर जांच पड़ताल करते हुए बरामद कर लिया और उसके परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि बिशुनपुरा गांव से एक बच्चा गुम हो गया था। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत अनुसंधान शुरू किया, जगह जगह अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू की और बच्चे को सारण क्षेत्र से सकुशल बरामद कर उसके मां को सुपुर्द किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में उचका गांव प्रखंड के हरपुर पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन पर प्रतिबंध, दहेज अधिनियम,
महिलाओं से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम इत्यादि विभिन्न विषयों पर उपस्थित लोगों को आवश्यक विधिक जानकारियां दी गई। इस दौरान पैनल अधिवक्ता उदय नारायण पांडे और पारा लीगल वॉलेंटियर मुकेश कुमार बैठा के द्वारा उपस्थित लोगों को आवश्यक जानकारियां दी गई। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने डुमरिया घाट के पास 295 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा। यह गाड़ी एक स्कॉर्पियो में लेकर तस्करी के लिए जाया जा रहा था। तभी पुलिस को भनक लग गई। पुलिस की छापेमारी होने से पहले शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शराब और स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन महोत्सव का हुआ आयोजन। सभी थानों पर हुआ चौकीदारी परेड। वीडियो पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज। चोरी की कार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। हत्याकांड के आरोपी की पत्नी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।